Hello, my dear students of class 4. Students, I am Mrs. Seema Sruat. I welcome you to this online class. I hope you all are fine. Students, today we will do the difficult words of chapter 3. Then we will read it. Let's first do its difficult word. These are the difficult words of this chapter. Let's pronounce all these difficult words with me, and you will know about the meaning of all these words. Let's pronounce first it with me. Number 1, sense. SENCE, sense, understanding. Number 2, organs, body part. Connect, 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 add, SURROUN, surround, DING, ding, surroundings, all around. Next, directly. Directly means अपने आप, automatically. AUTU, auto, MATI, mati, CALL, kali, automatically. Number 6, affect, 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 make an impression, मतलब अपना प्रभाव बनाना. Next, number 7, SIGHT, sight, sight means look up. Next, experimentally, EXPERI, experi, MEN, TLY, tally, experimentally. Temporary, TEM, temp, PO, RARY, rary, temporary. Experimentally, temporary. Next, blindfold, BLIND, blind, FOLD, fold, blindfold, this is blindfold. It means covering eyes. जब आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेते हो, it means you did blindfold. Next, number 10, visually challenged, VISU, visu, ALLY, visually challenged, CHALLEN, GED, challenged. प्रॉब्लम ऑफ व्यूइंग, विजुअली चैलेंज्ड का मतलब होता है देखने की प्रॉब्लम. जब किसी को देखने में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको हम बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ व्यूइंग. नेक्स्ट, नंबर 11, डिवेलप्ड, इट मीन्स मेड, किसी चीज़ को बनाना. नेक्स्ट, कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स connection. आई विल, स्टूडेंट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं पहले उसको करेक्ट कर देती हूँ, देन वी विल डू द नेक्स्ट. देयर शुड बी कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉन्टैक्ट. This is contact, number 12, contact. Contact means connection. Contact means connection. Next, protect. Protect means save. Next, attached, ACHED, attached, it means joined, जुड़ा होना. Sensations, SEN, sen, TIONS, शंस, सेंसेशंस. फीलिंग्स, सेंसेशंस का मतलब होता है फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं हैं उनको बोलते हैं सेंसेशंस. नाउ वी विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट, देयर इज वार्म अप पोर्शन, वार्म अप पार्ट ऑफ द लेसन. कंप्लीट द लिस्ट. इसकी स्टार्टिंग में ये जो एक्टिविटी है, फर्स्ट आपको ये कंप्लीट करनी है. तो फर्स्ट ये आपने कंप्लीट करना है. ये छोटी सी लिस्ट बनी हुई है,
तो इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई लाइक टू सी, मुझे देखना पसंद है। देन वी कैन फिल हेयर, हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, हम इस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आई लाइक टू सी बर्ड्स, मैं यहाँ पे बर्ड्स फिल कर रही हूँ, आपको जो भी देखना पसंद है यू कैन फिल हेयर दैट। आई लाइक द स्मेल ऑफ, आपको जिस चीज़ की भी स्मेल पसंद है आप वो लिख देना। एंड मैं लिख रही हूँ आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, FLOW। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर लिख दिया है। आपको जो भी जिस भी चीज़ की स्मेल पसंद है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3, आई लाइक द टेस्ट ऑफ, तो मुझे टेस्ट ऑफ केक का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं केक लिख रही हूँ, CAKE केक। एंड आपको जिस चीज़ का भी टेस्ट पसंद है आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ आई लाइक टू लिसन टू, वट एवर यू लाइक टू लिसन यू कैन फिल हेयर। और मुझको सुनने में पसंद है म्यूज़िक, सो आई एम फिलिंग हेयर म्यूज़िक, MUSIC म्यूज़िक। सो दिस इज़ द वार्म अप पार्ट वी completed. Next we move forward for the reading of the chapter. Students, our chapter name is sense organs. सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है, फर्स्ट सेंस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गन्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। तो सेंस ऑर्गन्स के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें हमारे कौन से बॉडी पार्ट से कौन सी अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक हमारी जो आइज़ है, आइज़ से हमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई चीज़ देखने में कैसी है। और हमारा जो नोज़ है उससे हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की स्मेल कैसी है। और जो हमारे ईयर्स हैं, हमारे कान हैं, उससे हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की आवाज़ कैसी है, स्लो है या फिर अलाउड है। तो ईयर से हमें आवाज़ों की पहचान होती है। और जो हमारी टंग है उससे हमें टेस्ट का पता चलता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल कम्स टू नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर different body parts, mainly our sense organs. Our body has 5 sense organs. First eyes, second our skin, third our nose, and fourth one our ears and tongue. We will read about these 5 organs in this chapter. Now I will start reading of this chapter. I hope you understanding the main concept. We all connect ourselves to the world by our different sense organ. कि हमने जो अपने आप को इस संसार के साथ कैसे जोड़ के रखा है, अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ। हमारे क्योंकि जो सेंस ऑर्गन हैं वही उन्हीं के द्वारा हम इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। किसके थ्रू? अपनी आँखों से, ईयर्स से, अपनी स्किन से, ईयर्स, आइज़ एंड टंग से। तो इनसे हमें ये जो 5 ऑर्गन्स हैं इनसे हमें हमने अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ कर रखा हुआ है अपने सेंस ऑर्गन से। मैनी चेंज इन आर सराउंडिंग्स अफेक्ट अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे जो सराउंडिंग्स मीन्स वट एवर हैपनिंग ऑल अराउंड अस, क्या हमारे जो आस पास जो भी हो रहा है। तो मैनी चेंजेस, एनी चेंज इन आर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी चेंज होता है अफेक्ट अस डायरेक्टली, वो हमें अफेक्ट करता है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। डायरेक्टली या तो सीधे तौर पे या फिर असीधे तौर पे हमारे ऊपर उसका क्या है, प्रभाव पड़ता है। डायरेक्टली मीन्स ऑटोमेटिकली। वी फील दीज चेंजेस थ्रू दीज स्पेशल ऑर्गन्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, तो इनके वी फील, हमें ये फील होते हैं थ्रू, किसके द्वारा हमें फील होते हैं? स्पेशल ऑर्गन्स, अपने ऑर्गन्स के थ्रू। स्पेशल ऑर्गन्स मीन्स आइज, स्किन, नोज़,
ईयर्स एंड टंग। इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें फील हो जाते हैं। और सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस स्पेशल ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन, इनको हम स्पेशल ऑर्गन्स भी बोलते हैं और सेंस ऑर्गन भी बोल देते हैं। द 5 sense organ in our body that connect us with the outside world are, तो ये जो 5 organs है, I already tell you about it। तो ये कौन कौन से हैं जो 5 sense organs? eyes, skin, nose, ears and tongue। Now let's move to the next phase of this chapter। eyes an organ of sight। sight means look up। तो साइट का मीनिंग होता है लुक अप, कि जिसके हमारी जो देखने की पावर है उसको हम साइट बोलते हैं। द आईज हेल्प अस टू सी, जो आँखें हैं हमें देखने में हेल्प करती है आउटसाइड वर्ल्ड। दीज टेल अस अबाउट कलर्स, आई से हमें कलर्स का पता चलता है। दे टेल अस अबाउट द साइज़ ऑफ थिंग्स, आइज़ से हमें पता चलता है थिंग्स की, चीज़ों की साइज़ का। दे टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ थिंग्स, तो आँखों से देखकर ही हमें किसी चीज़ की दूरी का पता चलता है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी दूर पड़ी हुई है। सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ साइट। सो इसीलिए हम आइज़ को सेंस ऑर्गन ऑफ साइट बोलते हैं। वी आर एबल टू एक्ट अपॉन थिंग्स ईजली बिकॉज वी कैन सी विद आर आइज़। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ से हम कोई भी काम अच्छे से तभी कर पाते हैं जब हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स? स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स विद योर eyes experimentally shut for a while? Meaning of experimentally is temporary। तो आपको स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंगली ये बताना है कि इसमें जैसे आपने पढ़ा है दैट यू कैन टेल अस अबाउट द कलर, कि आप अपनी आँखों से कलर बता सकते हो, किसी चीज़ का कलर कौन सा है, साइज़ बता सकते हो, कोई चीज़ कितनी दूरी पर पड़ी हुई है ये भी बता सकते हो। तो क्या आप अगर अपनी आँखों को, तो इसके अकॉर्डिंगली कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स, क्या आप ये सारा कुछ कर सकते हो? अगर आप टेम्प्ररी अपनी आँखें शट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हो, तो क्या आप ये सारा कुछ बता सकते हो? कलर्स बता सकते हो, कोई चीज़ कितनी दूरी पर पड़ी है बता सकते हो, साइज़ बता सकते हो किसी चीज़ का? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, आपने येस और नो में बताना है इसका आंसर। What difficulty do you feel in doing different things with your closed eyes? और जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो तो आपको कौन सी प्रॉब्लम आती है? कोई भी काम करने में, इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स, आपको कोई भी काम करने में क्या प्रॉब्लम आती है जब आप अपनी आंखों को क्लोज्ड कर लेते हो, बंद कर लेते हो? नाउ दिस इज़ द एक्टिविटी। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है, लाइक पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्टोन, वुड पीस, सॉफ्ट पेपर, रफ पेपर, रबड़ एट्सेट्रा। पुट देम इन अ बैग, और इन सभी को एक बैग में डाल लेना है। नाउ ब्लिंड फोल्ड वन ऑफ योर फ्रेंड एंड देन आस्क हिम और हर टू insert hand inside the bag and identify different objects। तो आपने क्या करना है, दिस इज़ ब्लाइंड फोल्ड। आपने क्या करना, अपनी फ्रेंड की आंखों पे पट्टी बांध देनी है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आंखों पे पट्टी बांधना। अपने एक दोस्त की आंखों पे पट्टी बांध देनी है और उसको कहना है कि वो इंसर्ट मीन्स फाइंड आउट करना, जो भी चीज़ होगी उसने वो बताना है कि वो कौन सी चीज़ है। हैंड इनसाइड द बैग, उसको बोलना है कि आप बैग में हाथ डालो और आइडेंटिफाई करो, कि पहचानो कि
जो बैग में चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, और आँखों पे पट्टी बांधनी है उसके। इज़ योर फ्रेंड एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स करेक्टली। तो अब आपने नोट करना है कि जो आपका फ्रेंड है वो उन चीज़ों को अच्छे से पहचान रहा है, सही पहचान रहा है, वो करेक्टली सही पहचान रहा है वो उन चीज़ों को। हाउ ही और शी डू इट, और साथ में आपने ये भी नोट करना है कि वो इन चीज़ों को कैसे कर रहा है। हाउ ही और शी डू इट, ये सब वो कैसे कर रहा है। कि जो दोस्त आपका चीज़ों को पहचान रहा है, वो बता रहा है कि ये वाली चीज़ ये है, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम ये है, तो वो बताएगा। और आपको ये नोट करना है कि उसने कैसे बता दिया जबकि उसकी आँखों पे क्या है, पट्टी बांधी हुई है। योर फ्रेंड ब्लाइंड फोल्ड ऑन आइज़। नाउ नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज्ड पीपल। विजुअली चैलेंज्ड पीपल वो होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, हैविंग प्रॉब्लम ऑफ व्यूइंग, दोज पीपल आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर पीपल, सो इन्होंने बताया है कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल, प्रॉब्लम वाले लोग कौन से होते हैं, आर द पीपल हुज सेंस ऑर्गन, उनके जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, आइज़, ईयर, स्किन, नोज़ एंड टंग। इनके ये जो 5 सेंस ऑर्गन है डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, विजुअली चैलेंज्ड पीपल जो होते हैं, इनके जो 5 सेंस ऑर्गन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। पीपल हु कैनॉट सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड, और जिन लोगों को देखने की प्रॉब्लम होती है उनको क्या बोलते हैं, विजुअली चैलेंज्ड पीपल। दिस ड्रॉबैक इज compensated to a certain extent by their well developed sense of touch। तो ये जो उनकी जो कमी है, ड्रॉबैक मीन्स ये जो उनमें कमी है, देखने की कमी है, जो देख नहीं सकते वो पीपल। तो कॉम्पनसेटेड मीन्स ये जो कमी है पूरी की जाती है टू अ सर्टन एक्सटेंड बाय देयर वेल डिवेलप्ड सेंस ऑफ टच। तो ये अगर वो देख नहीं सकते लेकिन वो टच कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को देखकर नहीं, वो चीज़ों को टच करके क्या है पता कर लेते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। तो वो ऐसे सीखते हैं, टच करके कुछ भी स्टडी करना सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं। दे डू ऑल देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टच। तो वो अपना सारा काम जो है सेंस ऑफ टच से करते हैं, टच करके वो सीखते हैं। जैसे कि ये रीडिंग कर रहे हैं, ये टच करके सीख रहे हैं रीडिंग। दे इवन रीड विद द हेल्प ऑफ टच, और ये टच करके रीडिंग करना भी सीख जाते हैं। दिस इज़ द पैटर्न बाय विच दे कम्स टू नो अबाउट द रीडिंग। तो ये इससे वो सीख जाते हैं कि कैसे हमने रीडिंग करनी है। ये रेज्ड डॉट्स हैं और इनको वो टच करते हैं और पहचान लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, दिस इज़ कॉल्ड रेज्ड डॉट्स पैटर्न। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न दे कम्स टू नो अबाउट रीडिंग। तो इसी की सहायता से वो रीडिंग करना सीख जाते हैं। देयर इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ कोड इन विच द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर प्रिंटेड इन रेज डॉट्स। तो ये जो रीडिंग का पैटर्न है इसमें क्या होता है, द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर प्रिंटेड इन रेज डॉट। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रेज डॉट्स में प्रिंट किए होते हैं। दिस सिस्टम ऑफ रेज डॉट इज़ नोन एज ब्रेल। तो इस सिस्टम ऑफ रेज डॉट को हम ब्रेल बोलते हैं। इट वॉज डिवेलप बाय लुइस ब्रेल। तो इसको किसने बनाया था, लुइस ब्रेल ने बनाया था इन 1824। ब्रेल लॉस्ट हिज साइट। जो ब्रेल था, एक पर्सन था, उसकी खुद की भी आइज़ की प्रॉब्लम थी। तो उसने अपनी उसकी निगाह नहीं थी, उसको आइज़ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ साइट थी उसको। लॉस्ट हिज साइट, उसने अपनी निगाह जो उसकी निगाह चली गई थी व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वो बहुत यंग थे। बट ही वांटेड टू रीड एंड राइट, लेकिन वो
पढ़ना भी चाहते थे और पढ़ना लिखना चाहते थे। ही वर्कड फॉर सेवरल ईयर्स एंड डिवेलप सिस्टम, उन्होंने कई सालों तक काम किया और इस सिस्टम को उन्होंने बनाया, डेवलप किया इस सिस्टम को। नाउ दिस इज़ इनफ फॉर नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड दिस चैप्टर इन द second part. Wait for that. Do the reading of this chapter and write the difficult words on your notebook. Thank you students, have a nice day.